हाय एवरीवन, मैं राहुल गुप्ता। मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा जर्नी। मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है 2019 में और मैं सीटेट, केवीएस, रीट, यूपी टेट सभी एग्जाम की तैयारी कराने जा रहा हूं। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट आईएमपी 15 क्वेश्चन जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं लेकर आया हूं। तो चलते हैं। क्वेश्चन पहला, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ही मनोविज्ञान है। क्वेश्चन दूसरा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं दोस्तों? पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था क्या कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक मानी गई है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्वेश्चन तीसरे में यही पूछा गया है दोस्तों। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। और चौथी सबसे लास्ट जो अवस्था है बताई है पियाजे ने, वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से आगे के लिए है, 11 वर्ष से अधिक के लिए है। तो दोस्तों, क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो यह होता है 7 से 11 वर्ष के बीच में। मैंने आपको बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन चौथा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान भिन्न होता है बजाय खाली स्थान से। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बच्चों और वयस्कों में भिन्न किस बात की होती है? प्रकार की, ना कि मात्रा की। मात्रा तो दोनों में सेम हो सकती है, लेकिन प्रकार भिन्न होता है। वयस्क कुछ और चिंतन करते हैं, बच्चे कुछ और चिंतन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के। क्वेश्चन पांचवा क्या कहता है दोस्तों? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का। याद रखना दोस्तों, मोस्ट आईएमपी 15 क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो अपसारी चिंतन क्या है? सृजनात्मकता चिंतन। सृजनात्मक चिंतन को ही अपसारी चिंतन कहा गया है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सृजनात्मक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7वां, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रस्तावित किया। किसने किया? स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टीएटी खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो टीएटी थेमेटिक एपरसेप्टिक टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो यह मॉर्गन तथा मुरे के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? मुरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों, आप बताइए कितनी होगी? चलिए मैं बताता हूं। बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु के स्थान पर मानसिक आयु की वैल्यू 15 है, तो वह रखेंगे, और वास्तविक आयु की वैल्यू 12 वर्ष है, तो वह रखेंगे गुणे 100। तो 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन, बी नंबर का है नेशनल क्यूरिकुलम टेक्निकल एजुकेशन, सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, चौथा है डी नेशनल क्यूरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दोस्तों, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राज्य स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पाठचर्या का निर्माण करती है। कौन करती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है एससीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा एनसीईआरटी, चौथा है सीमेंट। तो दोस्तों,
SCERT, राज्य स्तर पर SCERT और राष्ट्रीय स्तर पर NCERT करती है। राज्य स्तर पर कौन सी होगी? SCERT। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या फिर परिपक्व होने से, या फिर अनुकरण से, या फिर वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो सही आंसर है दोस्तों वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। इनकी भूमिका रही है कि बच्चे समाज में ज्यादा सीखते हैं दोस्तों, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ सहयोग मिले तो बच्चे और अधिक सीखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, जिसे मचान कहते हैं, खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कहता है? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। दूसरा अनुरूपित शिक्षण। तीसरा पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। चौथा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो देखिए दोस्तों स्कैफोल्डिंग किसने प्रयोग किया है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वयस्कों के साथ ज्यादा क्रिया प्रतिक्रिया करके सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? स्कैफोल्डिंग इसी के लिए प्रयोग किया है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसी को स्कैफोल्डिंग और मचान कहा गया है, वाइगोत्स्की ने कहा है। नंबर 14 क्या कहता है? खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों याद रखना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान निर्माता होते हैं और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएल एंड एजुकेशन किसने लिखी है? तो एमएल एंड एजुकेशन रूसो ने लिखी है दोस्तों, याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों और सपोर्ट करें मेरे चैनल शिक्षा जर्नी। थैंक यू।